पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल्स के टर्म एंड डिग्रीज। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम डिटेल्स बुक में है और आप ही पढ़िए। और हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले कि जब कभी किसी वैल्यू को डालने से, उस वेरिएबल का कोई वैल्यू डालने से वो वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल यदि जीरो हो जाता है तो वो उस पार्टिकुलर एक फैक्टर का जीरो कहलाएगा। मैं ऐसे समझाता हूं। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन n, where n is equal to greater than equal to 1 and a is a real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0. pa, ध्यान दीजिए, ये यानी कि यदि a का वैल्यू हम डालते हैं और वो 0 होता है तो x माइनस ओ a इज ए फैक्टर हो सकता। और उलट के आप ऐसा देखो, x माइनस ए इज ए फैक्टर यदि फैक्टर है तो x माइनस a का जो 0 है, जो भी 0 आ रहा है, यदि x प्लस a होगा तो x प्लस ए का 0 क्या होगा? माइनस ए। तो x के जगह पे यदि हम माइनस ए वैल्यू डालते हैं और टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो वो x प्लस ए उसका फैक्टर हो सकता है। उसी तरह x माइनस ए फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस ए का 0 क्या है? a। तो x माइनस ए, x की जगह पे a वैल्यू डालेंगे और 0 हो जाता है, देन इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और ये इसको कैसे पॉलिनोमियल, हम इसको कहाँ से थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से इसको प्रूव भी किया जा सकता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? पी एक्स इज इक्वल टू, यही बोलता है ना, पी ए क्या है? पी ए जो है, यदि एक्स माइनस ए से वो डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा पी ए होगा। आपने निकाला है अभी रिमाइंडर कैसे निकाले हैं? कोई भी डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर कैसे निकाले हैं? एक्स प्लस वन से यदि डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? माइनस वन से जो वैल्यू डालेंगे वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। तो इसीलिए यदि x माइनस ए जो फैक्टर दे, x माइनस ए फैक्टर प्रूव करने के लिए x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही होगा जो पी ए होगा, और x माइनस ए क्यू एस प्लस पी ए हो गया। तो इफ पी ए इज इक्वल टू 0, यहां से पी ए 0 कहां से हो रहा है? x का वैल्यू a डालते हैं तो पी ए इक्वल 0 हो जाता है, देन पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो जा रहा है, which shows that x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मोटा मोटी देख लो, पी ए हो गया और एक यहाँ पे ए का वैल्यू डालते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, पी एक्स हो जा रहा है। सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स फॉर द सेम पॉलिनोमियल जी एक्स, इन दिस केस पी ए इज इक्वल टू, इस सिंपल मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कोई किसी से डिवाइड करो, कोई भी डिवाइड करो, तो यदि फैक्टर है उसको डिवाइड करने से यदि वो ओवरऑल रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा। और वो कैसे हो सकता है? वो होगा यदि हम पी ए इजकल टू 0 हो जा रहा है, यदि हम x माइनस ए से भाग दे रहे हैं और पी ए इजकल टू 0 हो जा रहा है, या पी एक्स माइनस ए से भाग दे रहे हैं और x के जगह पे a वैल्यू करने से पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो x माइनस ए इज उसका ये एक फैक्टर होगा। अब आते हैं इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये भी एक फॉर्मूला वहां पे है। सपोज करिए इसके दो फैक्टर बनते हैं, पी एक्स प्लस क्यू और आर, क्योंकि दो फैक्टर, मैक्सिमम दो फैक्टर होगा ही, एक्स स्क्वायर डिग्री जो होगा उसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर ये एक ही। अब यदि ये फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करने का ये मतलब हुआ, आप इसको देखोगे P इंटू एस क्यू इंटू आर प्लस एक्स प्लस क्यू एस, यानी कि
ये जो पी आर है, पी आर ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ए के इक्विवेलेंट हो गया। पी एस प्लस क्यू किसके इक्विवेलेंट हो गया, बी के हो गया। और सी किसके इक्विवेलेंट हो गया, क्यू एक्स के इक्विवेलेंट हो गया। देखने से लग रहा है यदि दोनों का आप इक्विवेलेंट करोगे तो यहां हो रहा है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हम यदि बी को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, बी को स्प्लिट इस तरीके से करेंगे, यहां देखिए बी को स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि उसका जो मल्टीप्लाई करें वो ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तब आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं और इसको पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एक्स एस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 इज ए फैक्टर। अब x plus 1 इज ए फैक्टर कब होगा, x plus 1 कभी तभी फैक्टर हो सकता है यदि x का वैल्यू -1 डालने से वो 0 हो जाता है तो एक फैक्टर होगा, क्योंकि x plus 1 का जो 0 है -1, यानी कि -1 डालने से -1 जो है उसको हम लोग डालेंगे तो x plus 1 0 हो जाता है, इसलिए x plus 1 का एक 0 है। अब इस -1 को हम यदि इसमें डालते हैं और टोटल 0 हो जाता है, देन वी विल से दैट इट इज अ फैक्टर। अब यहाँ देख के हम देखते हैं कि जब हम -1 डालते हैं तो फाइनली क्या आता है, 2 + 2√2। तो ये 0 नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, हम इसको केवल एक -1 का x के जगह पे -1 वैल्यू डालते चले गए और यदि वो 0 आ गया देन इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर। अब आते हैं, use the factor theorem to determine which gx is a factor of px in each of the following cases। अब इसमें दिया है px इक्वल टू इतना और gx। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे x gx यानी x माइनस 3 का 0 निकालेंगे। x माइनस 3 का 0 क्या होगा, 3, यानी कि x का वैल्यू 3 डालने से gx 0 हो जाता है। अब ये 3 को डालेंगे इस इक्वेशन में, एक्स क्यूब -4x और प्लस, तो उसमें हम देखते हैं कि 0 आ जाता है। इसका मतलब x माइनस 3 इज ए फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x1 इज ए फैक्टर। अब ये x1 यदि कोई हमें इस ऊपर वाले में था, प्रूव कीजिए कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर है कि नहीं। दूसरे में इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, यानी कि 1 का वैल्यू डालने से वो टोटल वैल्यू 0 हो जा रहा है, ये पहले ही से उसने कह रखा है। तो बोलता है कि इसका k का वैल्यू निकाले, यानी कि यदि हम x के जगह पे 1 डालते हैं तो वो 0 हो जा रहा है, तो x माइनस 1 का 0 ये हो गया, डालते हैं तो 0 हो जा रहा है, तो यानी कि 0 इक्वल टू k टू द k इंटू 1 पावर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 + 1, तो k 0 इक्वल टू k -√2 + 1 होगा। तो यहाँ से आप k निकाल सकते हैं कि k जो हो गया वो हो जाएगा 1 + √2 -1 + √2, ठीक है। तो 0 क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, ये जैसे ही जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके जैसे ही हम 0 निकाल लेते हैं और उसके उस 0 से जब का वैल्यू हम डालते हैं उस पॉलिनोमियल में और 0 हो जा, टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। समझ गए, एकदम शुरू से ही चीज। अब बोलता है फैक्टराइज। अब फैक्टर थ्योरम में पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम में क्या है, फैक्टर थ्योरम यही बोला। अब यहाँ एग्जाम्पल से देखो कि इसके दो जो फैक्टर बनेंगे वो 2 होंगे, 2 में जाएंगे, ये टोटल x² है तो 2 टर्म होंगे इसमें, 2 फैक्टर होंगे इसके। तो फैक्टर निकालने के लिए इसका हम उस तरीके से मल्टीप्लाई, 2 टर्म इसमें से इस तरह से डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, कहें मतलब कि उसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसके और इसके मल्टीप्लाई, यानी कि -7 को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि स्प्लिट करके, मान लिया कि स्प्लिट कर रहे हो तुम P और Q, तो P और Q को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 और इंटू 1 होना चाहिए।
यानी कि 12 होना चाहिए। अब यहाँ देखो -7 है, -7 को कितना स्प्लिट करोगे तो देखोगे -4 और -3 में यदि हम स्प्लिट करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ध्यान देने की बात क्या है कि 12 का साइन पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो -3 -4 ये दो ऐसे टर्म में हम इसको स्प्लिट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12, इसको रिवर्स डायरेक्शन में यदि चलते हैं तो 12 का फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, पहले ऐसे चलते हैं। 12 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 12 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, +1 +-2 +-3 +-4 +-6, इस तरह का। ये तो इजी था, इसे निकाल दिया था। सबसे आसान होता है कि इस दोनों को 12 और 1 को मल्टीप्लाई करें, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका फैक्टर हम निकाल के रख लिए और उसमें से देखें कि कौन जोड़ प्लस घटाव करने से हमारा ये टर्म आ जाता है। अब यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि -4 और -3 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या किए, यह -4 और -3 लिख दिए। अब इसमें से 4 कॉमन निकाल लिए तो 3x -1 हो गया, 1 - 3x हो गया। तो इस तरीके से ये 4x - 1 और 3x - 1 इसके दो फैक्टर हो गए। आप उस तरीके से, जिस तरह से मैंने फैक्टर स्प्लिटिंग टर्म है, आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, तो बहुत आसान है। इसको बस केवल आपको जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो दोनों लेफ्ट एंड राइट के टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ये ऑलरेडी इसको आपको रट जाना पड़ेगा। रटने का क्या मतलब है कि ये इसको यदि मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो वही आएगा। तो डे टू डे में एग्जामिनेशन में आप मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बैठेंगे, आप इसको रट जाएंगे। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको कि आप रटेंगे। कुछ आइडेंटिटीज मैंने एक्स्ट्रा डाल दी है जिसको उसको भी आप रट जाइएगा, अदरवाइज वो उस जो आइडेंटिटी दी है उसी से डेराइव हुआ है। जैसे कि ये मैंने इसे आइडेंटिटी 6-A रखा है, एक ये है, मैंने इसे आइडेंटिटी 7-1 रखा है। ये एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी से ही ये प्रूफ भी हो जा रहा है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपको इससे हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप आगे देखते हैं कि जो छठा नंबर है एक्स प्लस वाई का क्यूब, वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसके पलट को हम यदि इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम निकालेंगे तो उससे ये भी निकल जाएगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए, अदरवाइज आप एवरी टाइम आप निकालने जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आपको फायदा करेगा। आइडेंटिटी 8 को देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू ये होता है। इसको भी प्रूव किया गया है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिटी जो डिस्कस हुआ है उसको करने के लिए। और आप देखिए जैसे कि x+4 इंटू एक्स प्लस 10 या x+8 इंटू एक्स माइनस 10 3x, ये सारे इस फॉर्मूला पे आइडेंटिटी इसको इस्तेमाल आप करेंगे इस पे बन जाएगा। इसमें यहाँ पर हमने सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश किया है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी जो है वो याद रहना चाहिए। उसी तरीके से अब ये यहाँ भी कुछ क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला एक्स प्लस वाई, क्योंकि देखिए यहाँ क्या आ रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है, एक में माइनस है प्लस है। तो ये कहाँ से, इस रिवर्स डायरेक्शन में इसी आइडेंटिटी को देखेंगे तो इससे है, इससे मैच करता है। तो आप उसको क्या करते हैं, 3 - 2x प्लस इंटू 3 + 2x 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको रिवर्स में देखेंगे। उसी तरीके से वो 103 इंटू 107 को कहता है आप निकालिए बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्या कहता है, इसको हम इस तरह से करेंगे कि टर्म पहला a x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बन जाए। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का ये फॉर्मूला है और उस पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरीके से 95 इंटू 96 करना है तो 90 + 5 इंटू 90 + 6 करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ देखिए 104 प्लस इंटू 96 है तो क्या करेंगे, 100 + 4 करेंगे और इंटू 100 - 4 करेंगे।
तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, आइडेंटिटी 3 लगेगा, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लगेगा। तो आपको ये इसी तरीके से इजी हो जाएगा और फटाफट आप निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन फिर से आया फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने का है, यहाँ x² प्लस y² है, तो आपको आइडेंटिटीज को याद रखना है, कौन सा आइडेंटिटी से ये मैच करता है। तो आप देखेंगे आप इस आइडेंटिटी नंबर 1 से मैच करता है, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि इस तरह से कैसे इसको ढाले। तो आप यहाँ देखोगे कैसे होगा, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 3x का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ 2 3x इंटू वाई हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि कौन सा आइडेंटिटी किसके साथ फिट कर रहा है। तो ये कैसे होगा, अब मैक्सिमम जितना ही अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने से, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखो यार, ये इस पे ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, यहां भी देखना है कि कौन सा हमको बेस्ड हो रहा है। 2y है, यहाँ -2y इंटू 2 हो रहा है, और यहाँ 1 है, इसका मतलब कि 2y माइनस 1 का स्क्वायर होगा आइडेंटिटी 2। उसी तरह x² माइनस y² बाई 100 है, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी 3 लगेगा, है ना, a² माइनस b² वाली हो गई, क्या कि y बाई 10 का स्क्वायर ही हो जा रहा है, ये हो जा रहा था कि y बाई 10 का स्क्वायर। तो इसका 2 फैक्टर बन जाएगा, x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। चलते हैं, अब अगला कहता है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए कह रहा है, आपको ये फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी नंबर 5 क्या होता है, इतना होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और उसी में उसी फॉर्मूला पे इसको करते हुए ये आ जाएगा आंसर। तो आपको आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए, और जितना ही अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना ही आइडेंटिटी याद आएगी। इसको अलग अलग बार बार मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपका समय इसमें बर्बाद होता है, आपके बस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब बोलता है फैक्टराइज 4x² प्लस 9x² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। फैक्टराइज करो। अब यहां से एक चीज तो ध्यान दे दो यार, इसमें x y z 3 वेरिएबल है ना, और स्क्वायर है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है उसी पे बेस्ड होगा। पहले से दिमाग में रखना है कि इसी पे ये बेस्ड होगा, और किसी पे बेस्ड हो ही नहीं सकता। तो हमें उसका स्क्वायर करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकालते हैं तो x² होता है, तो यहाँ हमको देखना है, अच्छा ये 2x² है, अच्छा ये 3 का स्क्वायर है, ये 4z का स्क्वायर है, ये 12x किसका 12xy कहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ से देखे 2x और 3y से आया, लेकिन आगे में माइनस है मेरे दोस्त, माइनस देखो, यानी कि ये z वाला जो टर्म है वो माइनस में है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस 16z² है, तो चूंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो z हो ही जाएगा, तो यहाँ से इसीलिए हम -4z² यहाँ लिए, क्योंकि जहां जहां 2 बार z आया है, यहाँ z आया है, यहाँ z आया है, जब z आया है तो माइनस हो गया है, वो टर्म माइनस हो गया है, तो हमें इसका मतलब कि -4z है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करके यह निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस होगा, इसे इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ माइनस को ध्यान दो, क्योंकि ये 2 में माइनस हो रहा है, जहां जेड है जैसे ही जेड घुसा मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस हो रहा है, यानी कि ये 16z जो है वो -4z का स्क्वायर है। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 99 का क्यू निकालना है, तो इसको 100 - 1 का क्यू निकालेंगे और फार्मूला पे बैठा देंगे, एकदम आसान है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसमें एक क्यू आ गया है, ध्यान देने की बात है कि ये क्यू आया हुआ है, तो क्यू का फॉर्मूला जो है उस आइडेंटिटी को हमें याद रखना है, x माइनस वाई का क्यू, क्योंकि यहां क्यू आ रहा है तो हमें क्यू को याद रखना है, ये आइडेंटिटी।
और इसको देखना है कि ये किस पे बैठता है। अब यहाँ एक्स क्यू है एंड वाई क्यू है, ठीक है, एक्स माइनस वाई, क्योंकि दो ही टर्म है, एक ए का टर्म है, ए से एक ए वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है, यानी दो ही है और वो क्यू है, इसीलिए एक्स माइनस वाई का क्यू होगा। अब यहाँ देखोगे 27, तो 27 जो होता है वो 3 का क्यू होता है, वो 3 का क्यू होता है, ठीक है। तो ये तो 3 का क्यू हो गया। 125 क्या है, 5 का क्यू है। तो एक टर्म जो है वो 3 है और दूसरा है 5, 5 ए है और एक 3 है, एकदम क्लियर यहीं से पता चल रहा है। तो आप उसी तरीके से इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे और ये फॉर्मूला, ये आपको फाइनल आंसर आएगा, ये -3 होगा। आप अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अब ज़्यादा आपको एक एक क्वेश्चन में करूंगा तो आपको टाइम लगेगा। फैक्टराइज 27 एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9 एक्स वाई जेड। अब फिर अगेन यहाँ देखो ये क्या है, एक्स वाई जेड तीनों पे क्यू पावर है। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू का आपने याद करके रखा है यदि, तो ये आपको याद होना चाहिए, इस पे बेस्ड है ये, फटाफट आप इस पे डाल देंगे। सॉरी, तो आप देखेंगे कि ये फटाफट निकल गया है, एकदम फैक्टराइज करना एकदम आसान हो गया। ये एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब ये करता है वेरीफाइड दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz ये इतना होगा कि नहीं। सॉरी, तो अभी हमने देखा, ये अभी तुरंत आपने देखा कि ये इतना होता है और इसका जो आइडेंटिटी 8 है वो उससे यहां आता है। अब इसी को हम, एक टर्म तो ये आ चुका है जो यहां पे है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई के स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ यानी कि 2, जैसे ही x माइनस वाई के स्क्वायर होगा यानी कि -2xy होगा। आइडेंटिटी 2, ठीक है। तो आइडेंटिटी 2 के हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे और उस पे इसको ढालने की कोशिश करेंगे कि क्या करें। तो देखेंगे हाफ, यहाँ सब जगह यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हाफ से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है। अब इस एक्स स्क्वायर को 2 बार में तोड़ दिए, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस तरीके से हम करके यहाँ आ गए। तो हमें फाइनल हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया। मेरा ये कहना है कि इस आइडेंटिटी भी एक एडिशनल आइडेंटिटी करके आप याद रखो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इससे डिराइव हो रहा है, ठीक है। आगे आते तो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आप ये बताइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होता है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, जो आइडेंटिटी 8 है वो कहता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यदि ये 0 हो गया तो नेचुरली है एक्स क्यू प्लस वाई पी क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 0 होगा। तो ये फॉर्मूला सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरे 14th पे आ रहे हैं। 14th इसी ट्रिक को इस्तेमाल किया है। ये ट्रिक हमेशा ध्यान देने की बात है। यहाँ -12 का क्यू है, +7 का क्यू है, +5 का क्यू है, इसको बोलता है कैलकुलेट करो बाबा। अब आप आइडेंटिटी 8 पे यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यू विल फाइंड कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जबकि आपको इमीडिएटली क्या सोचना चाहिए, आप वहां भी जाएंगे तो 0 आएगा, बट आपको सबका क्यू निकालना पड़ेगा अलग अलग। यहाँ पे क्या है, -12 का क्यू +7 +5। अब यहाँ ये x है, ये y है और ये z है। अब ये देखेंगे दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जा रहा है, हो रहा है ना 0। -12 +5 +7 इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि x, यदि ऐसा कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। तो आप सिंपली इसको, इस फॉर्मूला को लेते हुए आप यहाँ पे निकाल लो, कितना इजी है। तो इस ट्रिक्स को भी ध्यान देना पड़ता है, और आप ये कैसे होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे आते हैं।
Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in their areas are given. एरिया दिया हुआ था 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ है, तो लेंथ एंड ब्रेथ का मतलब हुआ दो इसके फैक्टर होने चाहिए। सिंपल सा है। अब आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग पे जाइए। तो स्प्लिटिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पे ध्यान दीजिए। तो उसमें क्या कहता है कि ए और सी को जो मल्टीप्लाई करेंगे और बी को जो स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहले हम क्या किए, ए और सी को मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ 300, है ना। 25 इंटू 12 300। अब 300 के फैक्टर्स निकाले, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, इस तरह से करके करते करते चलेंगे आगे तक आए। अब हमें इन्हीं फैक्टर्स में से चुनना है कि 35 किस तरह से एडजस्ट करें, स्प्लिट करें कि इस फैक्टर में भी हो और उसको मल्टीप्लाई करें तो 300 भी आ जाए। तो आप यहां से देखेंगे कि 15 और 20 को यदि हम लेते हैं तो हमें ये चीज 300 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट किए। स्प्लिट करने के लिए पहले आप क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स कुछ निकालते चले जाने पड़े और उसको बीच के स्प्लिटर को मैंने स्प्लिट करने के देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाकर इसको आप निकाल सकते हैं ना। तो आपको ये आ जाएगा। ये अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे तो आपका अपने आप ये हिट एंड ट्रायल काम करने लगेगा। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन of the cuboid whose volumes are given below. वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x है। अब देखियो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है, यानी कि इसमें 3 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसका 3 फैक्टर में हमें बनाना पड़ेगा। अब 3x स्क्वायर माइनस 12x को यदि आप फैक्टर करोगे तो x निकालोगे, 3x निकालोगे तो x माइनस 4 होगा। तो 3x में क्या हो गया, एक 3 हो गया, एक x हो गया, x माइनस 4 हो गया। तो आपको पता चलेगा कि लेंथ 3 है, ब्रेथ x है, हाइट x माइनस 4 है। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, बट ये तीनों जो पैरामीटर है वो इस तरीके से है। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। मोटा मोटी मैंने कोशिश किया था कॉन्सेप्ट पे ही केवल बात करूं। कॉन्सेप्ट के थ्रू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। आप इस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी कंस्ट्रक्टिव आपके सजेशन होंगे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और दूसरे चैप्टर्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं जल्द ही दूसरे चैप्टर पे भी